नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारिका से आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले टोटल इसमें हमको 20 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट का प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया 2025 का और 2024 का। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में हम मैथ का भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? 32 का राइट आंसर की बात करें तो अकबर के द्वारा आगरा के किला बनवाया गया था। वहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली के लाल किला वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगरा का लाल किला कहे तो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 33 की बात करें, ये 1895 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ था। और उसके नेतृत्वकर्ता नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो पहाड़ी किस राज्य में? सभी को पता है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी ये सभी मेघालय में हो जाएगा। गारो खासी पहाड़ी ये मेघालय में है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से हो जाएगा? 35 का राइट आंसर की बात करें तो गेहूं से हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? 36 की बात करें तो गोसाई स्थान की चोटी से हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई स्थान की चोटी से हो जाएगा। और ये नेपाल के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है। 37 का राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 38 की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? 39 की बात करें 2005 में मनरेगा कार्यक्रम को आरंभ किया गया था, जिसमें सभी को 100 दिनों का रोजगार दिया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास स्थित है? 41 की बात करें, ये आगरा में हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी आगरा शहर के पास हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? 42 का राइट आंसर की बात करें तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। बिहार का कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक वर्षा होता है? किशनगंज में होता है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? सभी को पता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा 40 सदस्य हो जाएगा। लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 16 सदस्य भी याद रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन? सभी को पता है जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बोगोटो हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांतिरवा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? 47 का राइट आंसर ये कर्नाटक में। कांतिरवा स्टेडियम ये कर्नाटक में स्थित है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी कहाँ अवस्थित है? 50 की बात करें, ये बिहार में पावापुरी स्थल ये बिहार में अवस्थित है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होना चाहिए। 51 का राइट आंसर सितार वादन हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? 52 की बात करें तो बीएस मिन्हास हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल हो जाएगा? 53 का राइट आंसर H2SO4 ये द्विक्षारीय अम्ल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। 54 की बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को जो है ईंधन को पर्यावरणीय स्नेही गैस माना जाता है। यानी इसका क्या मतलब होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, अब को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाहरी कान क्या कहलाता है। 55 का राइट आंसर, इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। बाहरी कान जो है इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा। 56 की राइट की बात करें तो जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल हो जाएगा। स्विच लगाया जाता है, ये जो है स्विच के बारे में पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो होगा गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच जो है ये गर्म तार में यानी प्लस यानी कि पॉजिटिव में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 58 की बात कर, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे। 59 का राइट आंसर जो होगा ये पलामू के रहने वाले, चेरो जनजाति जो है ये पलामू के रहने वाले थे। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। 60 की बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को प्रेस का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सभी को पता है सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में अवस्थित है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ये तो सभी को पता है। 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरे हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जो होगा श्री जयवर्धनपुरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, ये किस राज्य में है। 63 का राइट आंसर की बात करिए, ये कर्नाटक में। कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में लौह अयस्क का खदान है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। 64 की बात करें तो डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये जो डिगबोई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांडला पतन किस राज्य में है। 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात में। कांडला पतन जो है गुजरात में अवस्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सभी को पता है कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। मतगणना का कार्य कौन करता है। 67 का राइट आंसर की बात करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतगणना का कार्य किया जाता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। 68 की बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स कहा है, तो लोकसभा को इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या हो जाएगा। 69 की बात करें तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि हो जाएगा। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। 70 की बात करें तो पंचायती राज हो जाएगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, पंचायती राज है। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न, चलिए हिंदी भी कंप्लीट करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 71 की बात करें धर्म जोड़ आत्मा जो है ये धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। समास में कुल कितने पद होते हैं। 72 की बात करें तो 2 पद होता है। समास में कुल जो है 2 पद होता है। यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा। 73 की बात करें इसमें तत्पुरुष समास, यज्ञशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं उसके बाद आंसर इसका देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाता है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें इसी में आपको खोजना है। स जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उपसर्ग जो है सबसे पहले वाले जो लगा रहता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, वहीं लास्ट में जो आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य उदाहरण हो जाएगा। 75 की बात करें इसमें जो विधिवाचक हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ ये विधिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। कारक के कितना भेद होता है। 76 की बात करें इसमें जो 8 भेद होता है। कारक के जो टोटल 8 भेद होता है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। 70 की बात करें तो सामग्री हो जाएगा। सम्राट का जो है सामग्री हो जाएगा।
चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 78 की बात करें तो आय से अधिक व्यय करना इसका अर्थ हो जाएगा। चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ आय से अधिक व्यय करना हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। 79 की बात करें तो भारत में अनेकों राज्य हैं, ये जो है बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर जो सिर्फ अनेक रहता तो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 80 का राइट आंसर की बात करें बोलने का विषय हो जाएगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। 81 के राइट आंसर की बात करें इसमें भाववाच्य, तुमसे बोला नहीं जाता इसमें भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा। 82 की बात करें इसमें व्यंजना शक्ति के द्वारा हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा इसमें व्यंजना शक्ति के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। 83 की बात करें इसमें जो है दो लघु और एक जो है गुरु वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना किसका कथन है। 84 का राइट आंसर की बात करिए जो वामन का कथन हो जाएगा। विभाव के कितने भेद होता है। 85 का राइट आंसर की बात करें इसके जो है दो भेद होता है। विभाव का जो है दो भेद होता है। बोले वचन मनुज अनुसारी किसने कहा है। 86 का राइट आंसर की बात करिए जो राम के द्वारा कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होता है। 87 की बात करें इसमें तीसरी होता है। रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होता है, तीसरी होता है। दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस और की बात कर रहा है। 88 की बात करें इसमें किस्मत की बात कर रहा है। जिमना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। 89 का राइट आंसर जो होगा भोजन करना हो जाएगा। जिमना शब्द का अर्थ भोजन करना हो जाएगा। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 90 की बात करें तो निर्भय जो है यह भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया है। 91 की बात करें तो सुहास ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सभी सही दिया गया है। कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। 92 की बात करें दंड जो है पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा मुहावरा सही नहीं दिया गया है। 93 की बात करो तो अंक टूटना ये बिल्कुल गलत दिया गया। यहाँ पर अंग टूटना होगा यहाँ के न कि अंक टूटना, इसलिए गलत दिया गया है। किस एक में यन स्वर संधि का उदाहरण है। 94 की बात करें इसमें किसमें दिया गया है। अन्वय जो है यह यन स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा किस कवि की रचना है। 95 का राइट आंसर की बात करिए जो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। आत्मकथ्य यहाँ पर आत्मकथ्य जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगा। नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। 96 की बात करिए जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। नीर का निर्माण फिर जो है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हो जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में कौन सा अलंकार दिया गया है। 97 की बात करें इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का एक ट्रिक बता रहा है जिसमें देखिए दो दो वर्ण आ रहा है उससे सेम तो इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इसी प्रकार पहचान सकते हैं। बाकी आप हिंदी ग्रामर का पूरा डिटेल में जो है आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा तभी आपको ये सारा क्वेश्चन आपको बन पाएगा, वो भी बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। रामधारी दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। 98 की बात करें तो बिहार में हुआ था। रामधारी दिनकर का जन्म जो बिहार में हुआ था। बाकी आपको हिंदी का 10th की किताब में भी आपको टोटल जो है ये सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इसके अलावा आपको हिंदी ग्रामर आपको खुद से जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको आराम से पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची दिया गया है। 99 की बात करें तो इसमें सरोज, पंकज, अरविंद ये सभी जो है कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा।
100 की बात करें तो जहरीला बन जाएगा। जहर में जो है ईला शब्द जोड़ेंगे तो वह जहरीला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो सिंपल है, 32 और 28 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 + 28 और बटा 2, तो 8 2 यानी टोटल ये मान के 30 30 60 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। यानी ये जो शांत जल में नाव की चाल जो होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर धारा की चाल निकालना रहता तो इसमें दोनों में घटा लीजिए, 32 में 8 कितना हो गया 4 4 का फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये जो है धारा की चाल हो गया और वो जो मैंने निकाला है वो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1% का आधा, तो एक तो पहले परसेंट लाया तो यानी नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसका आधा कह रहा है, आधा मतलब 1/2, और 1/2 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 0.5 भी तो लिख सकते हैं ना। यानी 1/2 को हटा दीजिए, अब यहाँ पर 0.5 हो गया। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपको ये आ जाएगा 0.005, ये 1% का आधा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x का 20%, y का 30%, z का 1/6 है तो XYZ का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, x का 20%, y बराबर जो y का 30%, यानी पहले इन दोनों को हम एक समीकरण लाएंगे, फिर इन दोनों y और z का निकालेंगे और सभी को एक कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए x का 20% बोल रहा है, ठीक है, x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20%, 20/100 हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है y को गुना कर लेते हैं 30% दिया गया है, ठीक, 30/100 हो जाएगा। यानी परसेंटेज से परसेंटेज तो ये कट जाएगा। अब देखिए ये 20x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा इधर 30y हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, 20x बराबर 30y हो जाएगा। जब इधर में y को ले आएंगे और इधर 20 को ले आ देंगे तो 30/20 हो जाएगा। यानी x/y यहाँ पर हो गया, 30/20 यहाँ पर हो गया, 0 से 0, यानी x/y का मान हमारा 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए x/y का मान हमारा जो होगा वो 3:2 हो जाएगा। अब और y और z का निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम y और z को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा मिटा लेते हैं, स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का हमें यहाँ पर गुना कर लेते हैं 30%, बराबर में दिया गया है z का 1/6, z का 1/6। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, उसके बाद 3/10 यहाँ पर है और z का 1/6 है, तो y यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर हम z को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y/z, और इधर से हम 3/10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, और यहाँ पर अंक पलट जाएगा जब उधर ले जाएंगे तो 10/3 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं तो 10/18 आ रहा है, तो यहाँ पर काट लेते हैं, इसको 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 3 मरते, यानी 5/9 आ रहा है। y/z का मान हमारा 5/9, और यहाँ पर y का मान क्या इतना है 2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे 3:2 था यहाँ पर। अब देखिए y को हमें बराबर करना पड़ेगा, लेकिन y यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर y का मान 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 अनुपात कितना है 9 है। अब इसको हम बराबर कर लेते सभी को, तो ये 9 से गुना होगा तो 18 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 ते 15 हो जाएगा। 15:10 ये 18 आंसर आने वाला है। कहाँ पर देखिए 15 10 18, 15 10 18, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंसारी ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदी गई 120 किलोग्राम चीनी मिला दिया और 16% का लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को कितने रुपए किलोग्राम पर बेचना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यानी दोनों का हमें मिक्स करके यहाँ पर टोटल हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 80 किलोग्राम का हमें चीनी है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 80 गुने क्या करते हैं 13.50 है, प्लस में कितना हो जाएगा 120 किलोग्राम जो यहाँ पर है ये 16 रुपये के दर से खरीदा है, तो 120 गुने 16 हो जाएगा। जब दोनों का
कैलकुलेशन करके ऐड करेंगे तो इसका मान हमारा जो आएगा 3,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3,000 को हमें क्या करना है, इस पर हमें 16% का लाभ कमाना है। तो 3,000 का 116% निकाल लेते हैं। ये इसका मान जब निकालिएगा कैलकुलेशन करके, इसका मान जो आ जाएगा लगभग 3480 रुपया आ जाएगा। अब इस 3480 पर हमें कितना यहाँ प्रति किलोग्राम निकालना है, तो प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा 80 या 20, 120 कितना है, ये 200 किलोग्राम से डिवाइड कर दीजिए। हमारा प्रति किलोग्राम निकल कर आ जाएगा कितना, 17 दशमलव जो आएगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यही हमारा आंसर होने वाला है। कहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 6.4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य की दर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, अगर इसको हम पूर्णांक में अगर लिखेंगे पॉइंट में तो 6.25 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए परसेंट हो यहाँ पर निकाल लेते हैं। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज को यहाँ पर हटा दिए तो 120 गुने कितना हो जाएगा 6.25 बटा ये 100 हो जाएगा। जब इसको काट कूट करेंगे तो इसका मान जो हमारा 1 किलो का नया मान जो आ जाएगा 7.5 रुपया आ जाएगा। तो हमें तो पुराना मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुराना पहले का दर पूछ रहा है। तो 7.5 का गुना किस में करना है, हमें 100 ऊपर कर देना है, और 100 में से कितना का मान घटाना है 6.25। ये देखिए नया मान जो इतना है इसमें से घटा देना। तो 100 में से 6.25 घटाएंगे तो 93.75 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, काट कूट कर हटा देंगे, तो हमारा 8 रुपये जो होगा ये पुराना मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, 8 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपये पहले था तो इसमें इतना की कमी हो गया, तभी तो वो 1 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है ना, इसलिए आंसर यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है, एक y प्लस जेड बराबर 19 दिया गया है, z प्लस एक्स बराबर 21 है, तो z का मान पूछा गया है। एकदम सिंपल, क्या करना है, सभी को ऐड करते जाना है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई दिया गया है, उसके बाद क्या है y प्लस जेड दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया z प्लस एक्स दिया गया है, और इन सभी का मान कितना कितना है, इन सभी को बाहर में हम ऐड करते हैं। 10, 19 और 21 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी टोटली 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डबल x यहाँ पर भी हो जाएगा, डबल y भी हो जाएगा, डबल z भी हो जाएगा। यानी अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा सभी बाहर आ जाएगा। जैसे देखिए इन सभी को मिटा लेते हैं, 2 इंटू जो हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 आ गया। अब इस 2 से इसको 50 काटेंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, 25 मरतबा हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान तो हमारा 25 हो गया। यानी इस 25 में से क्या करते हैं, 25 में से हम किसका मान घटा देंगे, जिससे हमारा जेड का मान निकल जाएगा। सिंपल बात है, इसमें हम एक्स वाई का मान घटा देते। एक्स वाई का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया, 10 घटा लीजिए। 25 में से 10 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 2x प्लस 3y का मान 34 है, तो x प्लस वाई बटा वाई का मान 13/8 दिया गया, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम इसको सही रूप में लाते हैं। तो देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो 8x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। जब इस y को हम इधर लाएंगे तो y में से y घट जाएगा, तो 8x माइनस कितना हो जाएगा, ये जब घट जाएगा तो -5y बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम समीकरण 1, 2 समीकरणों को हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें 8x को हम दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पर भी x को, तो इसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। उसका मान यहाँ पर लिख लेते हैं, 8x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 4 × 12y हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा 34 × 136 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का नीचे का मान का हमें पॉजिटिव का माइनस में और प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -5y और 12y कितना हो जाएगा, ये 17y हो जाएगा। 17y बराबर कितना हो जाएगा, 136 माइनस का, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हमारा y का मान हमें 136 कितना मरतबा कटेगा, 17 से 136 8 मरतबा कटेगा, यानी y का मान हमारा निकल के कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका मान हम 8 का हमें पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। चलिए y का मान यहाँ पर रख लेते हैं, y का मान यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 3 24, इस 24 को 34 में से घटाएंगे 10 आ जाएगा, एक जब इसका 2 से काटेंगे 10 को तो ये 5 हो जाएगा, यानी x का मान हमारे कितना निकल गया, x का मान हमारा 5 निकल गया और y का मान हमारा निकल गया 8। अब इन दोनों का मान इसमें रख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो y की जगह पर यहाँ पर 8 रख लेते हैं और x की जगह पर 5 रख लेते हैं, तो 8 5 40 प्लस का कितना, 7 5 35, 75 होने वाला है। कहाँ पर 75, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इन सभी का सलूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, वहां से भी आपको लोग सलूशन पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको मैथ के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आदमी साइकिल से जाने में और कार से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वो आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग करे तो उसे 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लगेगा। उसे आने जाने में कार से कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले कह रहा है एक आदमी साइकिल से आने जाने और कार से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। तो देखिए 2 गुने हमें क्या करना है, साइकिल से जाने और प्लस कार से वापस आने में लगा समय से गुना कर देना है। तो 6 घंटा 30 मिनट का हम 6.5 भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा 13 घंटे का समय आ गया। अब उसके बाद कहा रहा है साइकिल से आने प्लस जाने में लगा समय हो जाएगा। तो वो उधर में दिया गया था 2 घंटा, कितना दिया गया है 10 मिनट का दिया गया, 2 घंटा 10 मिनट और प्लस इसमें हम 6.5 घंटा और जोड़ देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर सारा क्वेश्चन लिखा गया, तो यहाँ पर हम सभी को लिख लेते, साइकिल प्लस कार से 13 घंटा लगा था। उसके बाद हमने जोड़ा था साइकिल को जो है 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगा है और उसमें हम 6.5 घंटा जोड़ दिए थे, तो इसका क्या हो जाएगा 8.2/3 घंटा समय हो जाएगा। अब क्या करना है, कार से वापस आने जाने में लगा समय हम निकाल लेते हैं। तो 13 में से हमें क्या करना है, इसको घटा लेते हैं, 8.2/3 जो दिया गया है इसको घटा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 से 24, 2 26/3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.1/3 घंटा आ जाएगा, यानी 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। यानी इसको हम जब 1/3 को 60 से गुना कर देंगे तो 3 से 20 मतलब कट जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। किसमें, आने जाने में कार से कितना समय लगेगा 4 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप जो एक टंकी को 2 घंटे भर सकता है, रिसाव के कारण इसे भरने में 2.3 घंटे लग गए, तो रिसाव से पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। सबसे पहले इस पूर्णांक को सही रूप में लिखते, 3 दूना 6, 7/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना है 1/2 माइनस 7/, ये 7/3 जो इसको जब उलट देंगे तो ये हमारा 3/7 बदल जाएगा। ठीक, इसमें से हम घटा लेते हैं 3/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 का एलसीएम तो नहीं होना है, 14 हो जाएगा। तो 14 कितना 7 माइनस यहाँ पर 7 दूना यानी 3 दूना 6, 1/14 होगा, यानी हमारा 14 घंटे का समय लगेगा पूरी तरह खाली होने में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इसका आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जब इसको हम करेंगे तो ये 3 में से गया 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो 3/4 आ जाएगा। अगला करेंगे तो 4/5 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए लास्ट में देखिएगा कितना जाने वाला है, 99 गुने 100 ये बनने वाला है। ठीक है, 99/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक दूर से कटते जाएगा, जैसे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, इसी प्रकार कटते जाएगा और लास्ट में जो बचेगा ये 99 भी कट जाएगा, हमारा नीचे का 100 बचेगा और पहले वाला का 2 बचेगा, यानी 2/100 हो जाएगा। माने कितना आ जाएगा 1/50 होने वाला है। कहाँ पर लिखा गया 1/50, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए 2x - 3 ग्रेटर देन 7 - x को संतुष्ट करता है।
तो फटाफट लिख ले। तो देखिए इसको हम जब क्या रहेंगे 2x क्या दिया गया -3 ग्रेटर देन 7 -x दिया गया। जब x को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस एक्स बराबर इस 3 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 10, इधर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब x बराबर ये कितना हो जाएगा ये जो 10/3 हो जाएगा। यानी ये x का मान जो होगा वो इसके ग्रेटर देन ही होने वाला है। ऐसा कहाँ लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि x बराबर √3 + √2 तब x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए x का मान दिया गया लेकिन हमें तो x² चाहिए तो x² के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पहले तो 3 + 2 हो जाएगा a + b हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो प्लस का √2√6 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 + 2√6 होने वाले यानी x² मान हमारा 5 + 2√6 आ जाएगा। वही 1/x² करेंगे तो हमारा परमे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो दोनों का मान हम निकाल चुके हैं, दोनों का गुना कर देंगे। अब इस दोनों को मान को इसी में रख देना है और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 10 आने वाला है। जैसे देखिए x² मैंने हम का कितना निकाले गए थे 5 + 2√6 गुने क्या करना है 1/5 - 2√6 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए p² + 9p + 14 तथा p² + 13p + 42 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा। जब इन दोनों का गुणनखंड निकालिएगा तो ई में इसमें जो कॉमन होगा p + 7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का योग 161 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो वो संख्या क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है। यानी मान के चलिए वो संख्या दूसरी संख्या क्या है 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा इसमें 30% है कि 130 हो जाएगा। जब इसको हम 0 से 0 काट दिए 13:10 हो जाएगा। यानी हम अब क्या करना है दोनों का मान ऐड करेंगे तो 13 10 23 हो जाएगा। यानी दोनों का योग कितना है 161 गुने हमें पहला का मान निकालेंगे तो 13 से गुना कर देंगे और दूसरा का मान निकालेंगे तो 10 से गुना कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटने वाला देखिए तो 23 से 7 मरतबे कट जाएगा। तो 13 सतह पहले का मान 91 आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा जब इसको काटेंगे तो 10 7 70 हो जाएगा। 70 और 91 कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का हमें सरलतम रूप बताना है क्या हो जाएगा। जब इसको आपको धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर बता देते हैं हम लोग को x 8 x टू द पावर 8 - 1 टू द पावर x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए ये x वाला ये हट जाएगा क्योंकि इन दोनों का गुना कर लेंगे तो ये जो मान जो हो जाएगा x² - 1/x² हो जाएगा। सभी को इसी प्रकार कैलकुलेट करते जाइएगा तो लास्ट में आपको x टू द पावर 8 - 1 टू द पावर x8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको सरल करने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एकदम इजी क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं इसका राइट आंसर होगा 27/125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार यहाँ पर एक गुणनखंड का ही क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर जो आ जाएगा x + 2/x + 3 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर परिमेय संख्या का निरूपण क्या हो जाएगा एकदम इजी क्वेश्चन है 243 इसको अगर हम निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा 3 का पावर 5 हो जाएगा और नीचे में 108 जो दिया गया 3 का पावर क्यू गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको और छोटा करेंगे तो ये सभी रूट में जा रहा है इसको छोटा करेंगे तो हमारा रो आ जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 से इसको 3 काटेंगे तो बचेगा ऊपर में 2 ही तो बचेगा ना। इसलिए 2 बाहर निकल गया 3 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर यानी 3/2 हो जाएगा। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक क्या हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला पूछ लिया गया है। इसका फार्मूला क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 ये जो फार्मूला होता है n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर a - b का होल क्यूब है प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब बराबर ये इसका मान जो होता है 3 × जो होगा a - b
इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होता है। अब देखिए क्या होगा, नीचे में क्या है दिया है 3 इंटू ए माइनस बी, और इसी का मान से इसी का मान कट जाएगा तो एक आंसर आने वाला है। कहाँ पर दिख रहा है? एक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई का मान 3 एक्स वाई बराबर 2 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को मान पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाए तो देखिए x प्लस वाई का मान 3 कैसे ला सकते हैं और x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे? 2 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर x के जगह पर हम क्या करते हैं? 2 रखते हैं और y के जगह पर 1 रखते हैं, 2 1 3 हो जाएगा। वहीं x के जगह पर 2 रखते हैं और y के जगह पर 1 रखते हैं, गुना करते हैं तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर रख के देखते हैं, x का क्या करना है? 2 का क्यूब करना है, माइनस में 1 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a माइनस 1/a बराबर 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो सिंपल, अगर हमें अलजेब्रा पढ़ा होगा तो इसका फार्मूला होता है k का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस दिया गया तो प्लस में 2 ऐड हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 2 51, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रूट 108 प्लस रूट 243 का मान 25.98 है तो रूट 147 प्लस रूट 192 का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब छोटे छोटे रूप में तोड़ते जाइएगा तो उतना ही मान 25.98 है तो इसका भी मान उतना ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस सभी का सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से आप इसको देख करके सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान इतना दिएगा, वाई का मान इतना दिएगा, तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है। इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 563/313 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं दिया गया है? रूट 25, ध्यान से देखिए, इसको 5 लिख देंगे, जब परिमेय हटाएंगे तो 5 तो आने वाला है नहीं, इसलिए यही जो हमारा अपरिमेय नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 से 379 भाग देने पर शेष 3 बचता है तो भागफल क्या हो जाएगा? तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 47 हमें क्या करना है? 379 में भाग देना है। तो ये कितना मरतबे तक जा रहा है? लगभग ये लगभग जो है 8 मरतबे तक 376 जा रहा है। और यहाँ पर देखिए शेष जो है 3 भी बच रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? भागफल 8 हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF 54 और 78 बराबर 6 है, एलसीएम 54 और 78 का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो HCF जो है मौसा, इन दोनों का मान जो है हमारा कितना आ रहा है? HCF इसका 6 आ रहा है, तो इसी का हमें LCM निकालना है। तो ये सब आराम से LCM निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाए थे इसका ट्रिक जो होता है क्या हो जाएगा? कितना मान हो? 54 गुने 78 दिया गया है, बटे HCF कितना दिया गया? 6, इसको डिवाइड कर दे, 6 9 54। अब यहाँ 9 से 78 में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये 702 होने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो अब डायरेक्ट इसको LCM निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया? 0 दिया गया। तो एक फार्मूला आप लोग याद रख पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3ABC होता है। ठीक है, अब इसका मान पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ये जो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान कितना निकाले? 3ABC। तो 3ABC बटा हमें क्या हो जाएगा? नीचे में ABC, तो ABC से ABC कट जाएगा, 3 होने वाला। 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग का 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करना है? लाभांश का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाभांश बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसी का मान यहाँ पर रखना है और आंसर आ जाएगा। निवेश गुने क्या करना है? निवेश गुने दर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? स्टॉक मूल्य हो जाएगा, स्टॉक मूल्य। अब यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न से दिया गया है यहाँ पर
96 स्टॉक तथा शेष भाग में 120 रुपया होगा, 12% स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं 100 × 9 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 × 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। बराबर में दिया गया है 12% का स्टॉक, तो 12y × 12 हो जाएगा। उसका मान हमें इसका 120 × 100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 120 रुपये से है तो स्टॉक में यहाँ पर मान रख लेते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे में थोड़ा लिख लेते हैं स्पष्ट रूप से। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो एक साइड हमने वाई एक्स लिया था, एक साइड में वाई, तो एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो 12 × ऊपर में कितना था 96 हो जाएगा और 9 × 120 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा अनुपात जो हो जाएगा 16:15 के अनुपात में उसका लाभांश होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन सभी का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बटा करवा कर युवा घड़ी 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बटा 10% था तो दूसरा क्रमिक बटा क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कितना था पहले मूल्य 720 का जो है, इसमें कितना बटा दिया पहले वाला पर 9%, सॉरी 10% का बटा दिया, तो बेचेगा कितना में 90 में बेचेगा। अब हमें दूसरा बटा निकालना है, तो 100 में से जो है हम दूसरा मान निकालते हैं, तो यहाँ पर x रख लेते हैं, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मान कितना दिया गया 550.80 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 72 × 9। इसके बाद क्या हो जाएगा 100 माइनस 1/100 बराबर जो है 550.80 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करके छोटा कर, अब इसका मान हम क्या करना है, इन सभी का मान इसमें हम भाग करना पड़ेगा। 550.80 ऊपर में 100, जब नीचे से 100 ऊपर चला 100 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और नीचे में 72 × 9 आ जाएगा, ठीक है। 72 × 9 और यहाँ पर जो हो जाएगा 100 माइनस x बच जाएगा। तो यहाँ पर जब सभी तरह कट जाएगा तो हमारा x का मान जो होगा 100 माइनस हमें क्या करना 85 घटाना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा मान, दूसरा बट्टा जो आएगा वो 15% का होने वाला, बस इतना ही करना था। तो ये टोटल 30% जो मैथ का था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था, इसमें पूछा गया था, लेकिन आपको जो इससे भी इजी लेवल का पूछा जाएगा। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आया था सेम वही लेवल होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बाकी अभी इजी भी मिलने वाला है, थोड़ा आपको हार्ड भी मिलेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, आपको जो है प्रश्न ईजी ही मिलेगा। बाकी आपको जो है 10th लेवल का जैसा मैथ पूछा जाता है उसी लेवल का पूछा जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। अलजेब्रा नहीं पूछा जाएगा, इसमें थोड़ा पूछ लिया गया है, लेकिन अलजेब्रा नहीं पूछा जाएगा। जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको डेली जो है एक वीडियो आपको दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको आज जो हम बाकी जितना भी करा दिए हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ था प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा।